जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को भारत के लिए महत्वपूर्ण दायित्व बताते हुए गुरुवार को कहा है कि यह हमारी साझेदारी है। जी हां, आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से प्राचीन आस्था पैदा करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें हर उस विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। पीएम ने कहा है कि राजस्थान के आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जल सन अभियान की शुरुआत से लेकर आयोजित कार्यक्रम को डिजिटल तौर पर संबोधित करते हुए बात कही। दरअसल ये राजस्थान में पीएम का तीसरा कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी नेता कौसर जहां गुरुवार को दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष चुनी गई। कौसर जहां इस पद पर निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला है। दिल्ली सचिवालय में हुए चुनाव में उन्हें समिति के सदस्यों की तरफ से डाले गए 5 में से 3 वोट मिले। समिति में 6 सदस्यों में आप और बीजेपी के 2 मुस्लिम और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ मोहम्मद साद और कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश शामिल है। समिति के सदस्यों में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी शामिल है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कौसर जहां को हज कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई भी दी है। दिल्ली में गीता कॉलोनी का रहने वाले एक शख्स अपने व्हाट्सएप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर नागालैंड के बीजेपी के नेताओं को मैसेज भेजता था। गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने कोहिमा पुलिस की 2 हुई डिटेल के बाद टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस शख्स की गिरफ्तार कर लिया है और उससे मामले की पूछताछ की जा रही। और आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कोहिमा से 0 FIR ट्रांसफर किए जाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। आरोपी हरदीप सिंह पुरी की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर आगामी विधानसभा चुनाव की मदद के लिए उनके नाम पर बीजेपी नेताओं से पैसे मांग रहा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा कर रहे हैं। आज गुरुवार को उनकी यात्रा का अंतिम दिन था। गुरुवार को जब वो यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचे तो वहां पर कुछ युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जिला समाहरणालय की ओर रवाना हो रहा था। इसी दौरान युवक IPS विकास वैभव की तस्वीर लेकर उनके समर्थन में और नीतीश कुमार के विरोध में मुरादाबाद के नारे लगाने लगे। और आपको बता दें कि इसी बीच एक और घटना घटी। दरअसल बेगूसराय पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने जिले की जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद उनका काफिला जैसे बेगूसराय प्रखंड में निकला तो भड़क के किनारे और यहां पहले कुछ युवक खड़ा थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 10 दिन में बीजेपी से जुड़े 3 नेताओं की हत्या हो चुकी। हत्या का आरोप नक्सलियों पर लग रहा है। पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में खत लिखकर राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी से जांच करने को कहा है। बीजेपी का आरोप है कि उसके नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच राज्य पुलिस ने बस्तर में नेताओं के लिए दौरे से पहले पुलिस को सूचना देना जरूरी कर दिया है ताकि संबंधित व्यक्ति के लिए उचित सुरक्षा इंतजाम किया जा सके। बता दें कि बस्तर में 16 जनवरी को बीजेपी जिला मंत्री बुधराम करटाम की हत्या हुई। इस माह में 5 फरवरी को बीजापुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्के, 10 फरवरी को नारायणपुर में भी हत्या हुई। साइंस की तरक्की इस युग में ड्रोन का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल इन दिनों आग बुझाने, बिजली सप्लाई, लेकिन यहाँ पर पावर सप्लाई, निरीक्षण और फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव के अलावा भीड़ पर निगरानी जैसे कामों के लिए भी किए जाने लगा। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने ड्रोन का इस्तेमाल आज एम्स ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल तक टीबी की दवा को पहुँचाने के लिए भी किया है। खास बात यह है कि केजी और यहाँ पे 2 केजी भार की दवा ले जा रहे ड्रोन ने 40 किलोमीटर की दूरी करीब 30 मिनट में ही तय की, जबकि आमतौर पर इस दूरी तय करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर की टीम द्वारा दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के चुनाव में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि इजरायली एजेंसी भारत में हैकिंग और फेक न्यूज के जरिए चुनाव में हेरफेर कर रही है। भारत में इसके तार किससे जुड़े, इसकी जांच होनी चाहिए। गुरुवार को पार्टी की ओर से की गई प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और इजरायली एजेंसी कथित इस्तेमाल की जाँच की मांग की और सरकार से इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भारतीयों के डेटा से इस समझौता करने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जिंदा जलने से मां बेटी की मौत के मामले पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये देश को बुलडोजर से चलाना चाहते थे, संविधान से नहीं। MIM प्रमुख के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी साहब के मुंह में जहर ही निकलता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ओवैसी साहब मुंह से भी जलता हुआ निकलता जहर है, कभी फायदे की कायदे की बात नहीं करते।
भारतीय रेलवे में समय के साथ साथ कई सुधार हुए हैं। ऐसे में ट्रेन की रफ्तार तो बढ़ी ही है, साथ ही टाइमिंग में भी सुधार देखने को मिला है। पहले जहां घंटों देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाली ट्रेन निर्धारित समय पर पहुंचने लगी है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा। ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लोकोमोटिव को अपग्रेड किया गया है। आसान शब्दों में बताएं तो लोकोमोटिव का तात्पर्य इंजन से होता है। एयरलाइंस विस्तारा अप्रैल माह से अपने पायलटों और केबिन क्रू की सैलरी में 8% तक की बढ़ोतरी करेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। बढ़ती यात्रा की मांग को पूरा करने और उच्च क्षमता को तैनात किए बीच पूरे सेवा वाहक विस्तार ने यह निर्णय लिया है। मालूम हो कि कोरोना महामारी के कारण कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारी की आय में कटौती की थी। सूत्रों के मुताबिक अन्य विमान कंपनियों से नौकरी मिलने का कारण पिछले 6 माह के दौरान करीब 30 पायलटों ने इसे एयरलाइन को छोड़ चुका है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने निवास स्थान गुंटूर में अपने अनुयायियों से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बीजेपी से नाता तोड़ लेने की घोषणा की थी। गुंटूर में अपने आवास पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भले वो पार्टी से इस्तीफा दे रहा, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान जारी है। 20 महिला उम्मीदवार सहित कुल 259 प्रत्याशी मैदान में। चप्पे चप्पे पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। और आपको बता दें, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मतदान केंद्रों पर ईवीएम को सील कर सुरक्षित किया जा रहा। राज्य में 81.1% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और आपको बता दें कि चुनाव प्रयोग के अनुसार त्रिपुरा में 81.10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वोटिंग के दौरान ट्वीट करके अपने पक्ष में वोट मांगने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने त्रिपुरा भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। कोरोना काल गुजर गया, लेकिन इसका बड़ा असर अब भी लोगों के भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर रहा। किसी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने के लोग अब परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा मजबूत बनाने का पहला अपना लक्ष्य मानने लगे हैं। तो 61% लोग मानते हैं कि आर्थिक समस्याओं के कारण उनका घर बनाने का सपना पूरा हो पाएगा। लोग रिटायरमेंट के बाद अब आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए कहीं ज्यादा चिंतित हुए हैं। 67% लोग वृद्धावस्था में स्वयं को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। एक सर्वे में यह आंकड़े सामने आए हैं। आगामी राज्यों की विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा का किसान मोर्चा 24 फरवरी को देश के सभी जिलों में किसान सम्मेलन के कार्यक्रम के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए मोर्चा किसानों को मोदी सरकार की उपलब्धि की जानकारी देगा। इसके अलावा मार्च के पहले सप्ताह में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सुकराल में किसान मोर्चा प्राकृतिक खेती के अभियान का शुभारंभ करेगा। एक कमजोर विक्षोभ पश्चिमी हिमालय तक पहुंच गया है। उत्तर मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी से मध्य हवाएं चल रही है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में दिन और रात के तापमान में और अंतर बढ़ेगा। हालांकि कई इलाकों में तेज हवा चल सकती है। आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के अनुसार त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र देखा गया है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 फरवरी से पश्चिमी हिमालय तक पहुंचेगा। मौसम बदलने के साथ ही देश भर में वायरल फीवर या वायरल संक्रमण की एंट्री हो गई। न केवल बच्चे बल्कि सभी उम्र के लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। कई दिनों तक चलने वाले इस बार वायरल के लक्षण भी कोरोना से काफी मिलते जुलते हैं। गले में सिविल इन्फेक्शन और दर्द के साथ ही बुखार, खांसी, जुकाम, सिर दर्द और बदन दर्द वाले इस वायरल संक्रमण से पीड़ित सैकड़ों मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, जबकि अस्पतालों की ओर से इनकी कोरोना जाँच कराए जाने पर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी बता रहे हैं कि फिलहाल भारत में महज 1835 कोरोना के सक्रिय मरीज है, जबकि रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोविड जांच की जा रही है। तो क्या भारत से कोरोना खत्म हो गया है? लखीमपुर खीरी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की केवाईसी प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 1.19 लाख किसान ने कई माह के बाद भी केवाईसी नहीं कराई है। आशंका है कि योजना की शुरुआत में किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा कर अपात्रों के नाम बड़े पैमाने पर शामिल कर दिए गए थे। इस कारण अब वो केवाईसी नहीं करा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। प्रति 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और यहाँ पे इस योजना में जनपद के कुल 6.45 लाख किसान को पंजीकरण किया गया था।
देश में बीते 275 दिनों से ज्यादा समय से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। हालांकि ये 100 रुपये प्रति लीटर के करीब बना हुआ है। अब सरकार की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो इनके दाम कम करके लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर से उछाल आ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि रिटायर्स और रिपोर्ट के मुताबिक 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया खुदरा महंगाई के जनवरी में आए नतीजों ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।